जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाएंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो मुख्य रूप से होता है आपका दो प्रकार का। पहला लिखा हुआ है आपके सामने डीएनए और आरएनए। डीएनए का जो पूरा नाम होता है, हिंदी में लिख रहे हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और एक है आरएनए। आरएनए में सिर्फ जो है आपका डीऑक्सी हट जाता है, इसका बाकी का बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहता है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक ना। तो आप समझिए न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए किस प्रकार का होता है, डीएनए किस प्रकार का दिखता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र प्रायः मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है। अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये एक जोड़ी हो गया और ये इधर का एक जोड़ी हो गया, तो ये जोड़े में है। ठीक। तो गुणसूत्र को अगर डीपली देखा जाए, गहराई से सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए और उसको थोड़ा सा स्प्रिंग की तरह से खींचा जाए तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर उसका निकलेगा, जिसे बोलते हैं डीएनए। और अगर इसको पूरी तरह से खींच दिया जाए, पूरा खींचा जाए, तो पूरी तरह से साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि डीएनए इस प्रकार से होता है। आपको बताया गया है, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि डीएनए जो है द्विकुंडलीय होता है, डबल हेलिकल होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से डीएनए होता है। और जब आप गुणसूत्र को खींचेंगे तो गुणसूत्र को जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये इस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन उठता है, जीन किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो बीच की जो संरचनाएं हैं ये वाली, इनको बोलते हैं जीन, इनको बोलते हैं जीन। ठीक है ना। उसके बाद में आपको बता दें कि इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछता है कोई, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे गुणसूत्रों पर उपस्थित छोटी छोटी संरचनाओं को। ठीक है ना। क्या बोलेंगे, गुणसूत्रों पर उपस्थित छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आपको दिखाई कब देगा, जब आपको खींचेंगे, तो इसको आपको बोलेंगे आप जीन बोलेंगे। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए, जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स मॉडल वाला होता है, मतलब इसमें दो कुंडली होती, सर्पिला आकार की कुंडली होती है। ठीक। ये जो रस्सी नुमा कुंडली आकार की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। और जो इसका मध्य का भाग होता है, जहां पर से ये एक दूसरे को काटते हैं, ये रस्सियां एक दूसरे को जहां पे काटती हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये इन्हें क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। ठीक है ना। आरएनए जो होता है, आरएनए कभी भी वो डबल हेलिक्स में नहीं होगा, वो केवल सिंगल होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है ना। वो सिर्फ क्या होता है, सिंगल होता है, वो डबल हेलिकल नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।